Now, if you have already seen this particular video, then please directly skip to the PYQs. Directly skip to the PYQs. But अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो तो let us understand in just 2 minutes what all this is. See over here. This is your target, which is UPSC 2025. Now, in this target, to achieve this target, you have to go through the prelims 2025 exam. Now, this is the barrier in front of you. Now, to cross this barrier, ठीक है, इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 3 थिंग्स. You have to use your knowledge, that is number 1. Second, you have to use your common sense. And the third one is you have to keep a calm mind. A mind which is very peaceful and at rest. Right? Now, knowledge part को कैसे डील करेंगे? You already know. आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी अभी तक. Have some confidence अब, ठीक है? Have some confidence on your own self. कि आपने स्टैटिक बुक से, नोट्स से, करंट अफेयर से, यू हैव डन सो मैनी थिंग्स एंड यू हैव गेन्ड दिस नॉलेज. नाउ दिस नॉलेज विल बी वेरी क्रिटिकल. Okay, this knowledge will be very critical to tackle this prelims. Third thing was the calm mind. Practice, meditate, do anything, but इस mind को जितना शांत रख सको ना उतना रखना. नहीं तो whatever you have even learned in your classes or in your notes and you have been in your room going through all the books, वो सब वेस्ट हो जाएगा if the mind is not calm on 25th of May 2025. राइट? ये कहाँ मिलेगी? दिस इज द कॉमन सेंस. बट रिमेंबर, दिस कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमनली अवेलेबल. राइट? बट दिस आवर एस्पिरेंट हीरो, ये एस्पिरेंट हीरो रेडी है इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस को गेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉमन सेंस से मैं अपने प्रीलिम्स को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. जो बाकी जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है ये, ठीक है. सम टेल दिस स्ट्रेटजी, सम डोंट शेयर दिस स्ट्रेटजी, बट डोंट वरी, हेयर इट इज. नाउ दिस आर एस्पिरेंट हीरो, ही वॉन्ट्स टू डेवलप दिस कॉमन सेंस. राइट? लेकिन ये इसको करेगा कैसे? करेगा ऐसे. यूपीएससी की हमारे पास प्रेजेंट है गोल्ड माइन. क्या होती है यूपीएससी की गोल्ड माइन? इट इज़ द PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. क्या हमें सारे करने हैं? नो. क्या हमें एक एक के पॉइंट को बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझना है? 1980s 70s ऐसे क्वेश्चन पेपर भी करनी है? नो. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिससे आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे और इसको टारगेट कर पाओगे. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस. आपको बहुत सारी 1 आवर की, कुछ 2 आवर्स की, कुछ 3 आवर्स की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. नाउ इन वीडियोस में आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करनी है. अपने PYQs को इस वे में यूज़ करना दैट यूल अंडरस्टैंड द पैटर्न जो उसमें समझाया गया है, बिकॉज दीज आर द क्लास रिकॉर्डिंग्स एंड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन करा है. नाउ द पॉइंट इज, आप तो पीछे नहीं रहना चाहते. अंडरस्टैंड द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज एंड डेवलप योर स्ट्रेटजी एज यू सोल्व द क्वेश्चंस विद मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि अरे नॉलेज तो इतना भी रोल प्ले नहीं कर रही थी. इट वॉज द काम माइंड एंड कॉमन सेंस विच वॉज वेरी मच was useful and it will be useful in the future as well. ठीक है? तो आप अगर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक भी लेक्चर को प्लीज़ डू नॉट मिस. अगर मिस किया तो विल मिस यू आफ्टर द प्रीलिम्स. बाय बाय एंड वॉच द लेक्चर. टेक केयर. ओके, नाउ ऑल सेट. शुड वी बिगिन? ठीक है भाई, एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा एंड लेट अस स्टार्ट. ये हम वी आर डूइंग दिस 2022 पेपर. ठीक है? थोड़ा सा एक लेवल अप करेंगे इसको और अपने पेपर करने के जो मेथड्स हैं
खोलो ओके। खोलो। इतना भी एक्टिव नहीं। हम्म। तो इसमें देखेंगे, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे इसमें कि क्या क्या इसमें हो सकता है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब नाउ, इससे पहले ना जितनी भी तुम्हें वो बताई थी, बातें बताई थी रिगार्डिंग हाउ वी वर सॉल्विंग द थिंग्स, ठीक है, आई होप यू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। हैं याद चीज़ें? ठीक है, चलो। पर इन्वॉल्वमेंट चाहिएगा, ये तो कोई वन वे तो क्लास नहीं हो सकती। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपना थोड़ा सा ऑडियो हटाओ, कैमरा वैमरा ओपन करो, एंड सो दैट वी कैन बिगिन। हम्म। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, स्टार्टिंग के देखने से एक तो ये लग रहा है कि ठीक है। कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है? कौन इकोनॉमी। में? हम्म, कौन में? चलो, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन? और इस बार ना एक्स्ट्रा पेन की जगह विल यूज ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड भी पेपर में। एक्चुअली क्या करते हैं हम, किस किस ने ये वाला दिया था, ये वाला 22 वाला है? किसने जो जिसने दिया हो? मैंने दिया था सर। कैसा था? यस। ये वाला हुआ नहीं था। ओके, क्योंकि उसने ऑप्शन चेंज कर दी थी इस वजह से। नहीं, उस टाइम पे प्रिपरेशन इतनी थी ही नहीं। ओके, और प्रशांत तुम्हारा? सर मैंने भी दिया था इसको। हाँ। कैसा था फिर? सर वही 50-50 पे आ गया था सर। यूएनईपी और एशियन डेवलपमेंट बैंक तो हटा दिया था सर। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे आ गया था, दोनों सर कोरिलेटेड लग रहे थे। ठीक है। तो चल, पहले का तो आंसर प्रशांत ने ही कर दिया इस चीज में। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना वर्ड्स को। जैसे यूपीएससी के वर्ड्स होते हैं वैसे ही थोड़े से वर्ड्स मैं भी यूज कर रहा हूँ कि इट विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द थिंग्स। मोस्टली तो न्यूज़पेपर से होती है, बाकी चीज़ें उससे होती हैं। विल बी एबल टू फाइंड देम आउट। जैसे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। नाउ दीज टू फैसिलिटीज, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। अब नाम से तो ज़्यादा तो यू कैन नॉट बी वेरी श्योर ऑफ रिगार्डिंग थिंग्स, बट है कुछ ना कुछ है इसके अंदर, वो बताता हूँ। आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग, ठीक है, वो किसके रूल्स ऑफ लैंडिंग से रिलेटेड हैं? दीज बोथ द थिंग्स बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हु विल गिव अस इंसाइट इनटू दिस? एक इंसाइट जो प्रशांत ने दिया है वो ये है कि भाई सर, आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है ये मोस्टली बिगर इंस्टीट्यूशंस और रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। यस सर। ओके, कि दो तीन कैमराज अटके एकदम से। हम्म। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों आपस में क्या हैं? दे आर हाईली रिलेटेड एंड बिग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो दे कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। और क्या दे? इसमें से कुछ बिल्कुल अजीब लग रहा है? यस सर। अच्छा, एक एक और बात मेरी समझो। इफ यू थिंक कि भाई ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है विद दीज थिंग्स, चलो प्रशांत ने, एकता ने, हमने कर रखा है इस पर्टिकुलर चीज़ को, बट अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट है तो तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट ना हम लोगों से इस चीज़ में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं ग्रोथ का पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि हाँ अभी चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है,
अगर तुम बैक एंड पे ये सोच रहे हो रिसीव रिसीव करते रहेंगे, तो रिसीव से ये वाली चीज सोल्व नहीं होगी अच्छे से। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। तो उस चीज को एक बार थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उस चीज को देखो। तो दो चीजें हैं। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर कुछ और भी नजर आ रहा है अदर देन दिस पर्टिकुलर लाइन जो अभी बोली है, कि यहाँ दो इंस्टीट्यूशंस हैं और ये और कुछ है? रैपिड। रैपिड? ठीक है, इसको नोट कर लिया, रैपिड को नोट कर लिया, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? प्रोविजन पेंडिंग। प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग तो एक था, मतलब वो Provisions of नॉर्मल lending. चीज है, लैंड करना, पैसा लैंड करना। ठीक है, अब चलो बोल ही दिया तो प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग है, तो उसको हम किस चीज से रिलेट कर सकते हैं, इससे कुछ हेल्प मिलेगी हमको या नॉर्मल ही है प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग? बिकॉज एक्चुअली में चारों के चारों इसी चीज से डील कर रहे हैं, है ना? तो प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग वाला तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा हमारे लिए, तो ठीक है। अब ओके। एक एक चीज मैंने तुमको ये बताई थी कि सिमिलर में से चूज कर लोगे, ये बताई थी कि सिमिलर में से एक तो ये सबसे बड़ी बात है दैट दीज टू आर सिमिलर bodies created by the which system? Dual. ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। Mhm. These two are known as Bretton Woods institutions. ब्रिटेन वुड्स होटल वगैरह हो गया, ठीक है, जहाँ पर ये मतलब ये क्रिएट करे गए थे, ठीक है। 44-45 में दीज इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड, और दोनों एक साथ क्रिएट हुए थे, और मोस्टली फंक्शनिंग वगैरह भी फाइनेंस से सेम से रिलेटेड है। तो दोनों के दोनों सिमिलर ऑप्शन है, हाँ भाई सिमिलर ऑप्शन है दोनों के दोनों। अब इसमें से जो बिल्कुल अलग से है वो ये वाला है, एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल अलग वाला है और यहाँ पर डायरेक्टली इन दो चीज़ों की बात हो रही है, दीज टू आर प्रेजेंट, तो इसकी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। नाउ एक बात ज़रूर बाद में जाके ये पता रहेगी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक वो इन्हीं की एक प्रकार से एक सिमिलर लाइंस पे क्रिएट करा गया इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू थिंक इज कि इन चीज़ों को दिमाग में भी रखना, जब बाद में करेंगे, जब भी हम किसी कंट्री या कंट्री न्यूज़ वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो कंट्री को फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, ये है वो है, ठीक है, एंड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द वेरी बेसिक्स, ठीक है। इट इज़ मोस्टली रिलेटेड विद व्हाट? इट इज़ मोस्टली रिलेटेड विद द व्हाट? डेवलपमेंट फंक्शंस। जो फाइनेंस डेवलपमेंट के लिए होता है ना, इन टाइप की चीज़ों के लिए होता है, ठीक है, उसके अंदर इसकी यूटिलाइजेशन होती है वर्ल्ड बैंक की। एंड आईएमएफ की वो डायरेक्ट एक प्रकार से जो लोन वगैरह का जो सिस्टम होता है ना प्रोवाइड करने का, अगर एक वर्ड में इन दोनों इंस्टीट्यूशन जो सिमिलर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच अगर हमको डिफरेंस देखना हो बाबा, तो हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे हम उसमें? कि आईएमएफ इज बेसिकली रिलेटेड एज अ लोन प्रोवाइडिंग एजेंसी। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई वर्ड्स में समझो। और वर्ल्ड बैंक जो है वो पैसा तो देता है, बट वो एज अ डेवलपमेंट फंक्शंस के लिए देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रही है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। एकदम से रातों रात लोन नहीं चाहिए होता कि यार जल्दी दे दे, एक महीने में लौटा दूंगा, ये है ऐसे टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें जो किससे ज़्यादा रिलेट कर रही है, लोन से रिलेट कर रही है और डेवलपमेंट से ज़्यादा रिलेट कर रही है? किस वाले से? लोन से ज़्यादा कर रही है वो रिलेट। तो हमारा आंसर भी उसी की तरफ ज़्यादा मूव ऑन हो जाएगा। तो साथ साथ तुम चीज़ें सीख भी रही हो थोड़ी सी, एक दो चीज़ों को देखते भी रहो कि अच्छा ये जब आएगा थोड़ा डेवलपमेंट का है, ये वाला जब आएगा ये थोड़ा सा लोन का है। एंड दिस डजंट एंड हेयर, ठीक है।
ये चीज़ें आगे ऐसे ही आगे भी और भी हेल्प करेंगी, तो थोड़ा सा डबल इस पे इंश्योर रहना चीज़ों को लेकर। ओके यहाँ तक? ठीक है। हैपनिंग है, वीडियो तुम्हारी क्यों रुक रही है? प्रशांत, यस सर। वीडियो को बंद करके एक बार वापस ऑन करो। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। तुम तो, और जो एक दो है ना, ये ऐसे बस ज्वाइन कर लिया ना और ऐसे बैठे हैं, नॉट पार्टिसिपेटिंग, नॉट गुड। बाद में मत बोलना कि ये चीज़ें क्लियर आउट नहीं हुई थी। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ना जैसे ये जब भी तुम ये चीज़ पढ़ते हो, अगेन अपनी तुम्हें हैबिट क्या डालनी है, दैट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट। एक बार इसको ज़रूर देखा करो कि क्वेश्चन को, ये जो चीज़ दे रखी है, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। ठीक है? डिफिकल्टी लेवल इनसे ज़्यादा ये डिसाइड करेगा, इसकी अरेंजमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है? डिफिकल्टी लेवल को इनकी अरेंजमेंट डिसाइड करेगी। अब ये वाले ऑप्शन को हमेशा, इस टाइप के ऑप्शन को याद रखना कि ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स इस चीज का साथ देंगी दैट वन इज रॉन्ग। ठीक है? 3 स्टेटमेंट्स इस चीज को शो कर रही हैं। इस टाइप वाले फॉर्मेट के क्वेश्चन में देर आर 3 स्टेटमेंट्स विच शो दैट वन इज रॉन्ग, और एक स्टेटमेंट कह रही है कि एवरीथिंग इज राइट। ठीक है? ओके। जनरल वे में देखो, दिमाग में वही रखना है that you are going without any kind of a previous knowledge or something. With reference to Indian economy, consider the following statement. पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। हम्म। कौन लीड करेगा इस क्वेश्चन को? हु कैन लीड? अरे बाबा, कौन लीड करेगा इस क्वेश्चन को? टफ क्राउड यार। नीर एंड रीड का ही नहीं पता। अरे छोड़ दे यार जैज, यार तेरे को अगर मान लो नहीं पता होता तो मैं तेरे को फोर्स करता कि इसको क्वेश्चन को कौन लीड करेगा। मैं अभी तक कहता कि नहीं, सब्जेक्ट पढ़ने वाला, चला के चलते हैं। प्रशांत भाई, अपनी वीडियो बंद करो, दोबारा चालू करो, वो अटकी हुई है। अभिषेक, एक्टिव एक्टिव। सो जो तुम्हारा मैं, थर्ड ऑप्शन है, हाँ थर्ड ऑप्शन है, उसमें क्या? इज लाइकली टू कॉज। यहाँ पर उन्होंने मीन्स हिंट सा दिया है कि हो भी सकता है, इज लाइकली टू कॉज मीन्स के हाँ श्योर नहीं बताया। ठीक है, वेरी गुड। हम्म, तो ये ठीक हो सकता है। तो यस। ठीक है। एकता, क्या कहते हैं इस थर्ड के बारे में? जैस ठीक कह रही है क्या? जी सर, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। ठीक है भाई, एक चीज बिल्कुल, जैसे अभी तो बिना उसके फाइंड आउट करा, फिर 1 और 2 पे आ जाओ। ओके सर अभी वीडियो ठीक चल रही है। रुकी हुई है, एक बार मतलब लीव करके मीटिंग को फिर दोबारा ज्वाइन करो। Sir, first option seems to be correct. नहीं, Exchange rate is
appreciation, An increase increase in in exchange rate. नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, ना मेरे को नीर के बारे में कुछ पता है और ना मेरे को एप्रिसिएशन ऑफ रुपी के बारे में पता है। ठीक है। दूसरा, एन इंक्रीज इन रीर। नीर और रीर मेरे लिए दोनों बराबर है। ठीक है, मेरे को नहीं पता। इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड कम्पिटिवनेस। सर दोनों स्टेटमेंट तो सेम ही बोल रही है। दोनों स्टेटमेंट सेम ही बोल रही हैं। एग्जैक्टली अब भी तो पॉइंट ठीक रखा कि यहाँ पर ये कह रहा है कि दैट देर इज समथिंग इंक्रीजिंग एंड इट इज कोजिंग एन एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का तो समझ में आता है भाई, कोई किसी चीज़ को आप एप्रिशिएट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, ऐसे करके वो चीज़ हो सकती है। ठीक है। सेम इज गोइंग विद द सेकेंड पार्ट, एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिवनेस। दोनों के दोनों हैं। हाँ। Yes, sir. अब वो याद है कौन से वाला क्वेश्चन, केरला वैल्यू ऑफ द सीट ऑफ एमएलए एमपी, ये सब, पुडुचेरी, Yes, Yes. sir. याद है ना वो क्वेश्चन? अब ऐसे रेफरेंस देने पड़े। अब वो क्वेश्चन याद है, उसमें क्या था, आखिरी में दो ऑप्शंस बच गए थे, दोनों के दोनों सेम बातें बोलने लग रहे थे कि यार इसमें ये इससे ज़्यादा है, इसमें ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, सेम बात वो यहाँ पर बोलने लग रहा है, भाई ये अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, बात इनमें से एक ही ठीक निकलने वाली है, कौन सी निकलने वाली है वो नहीं पता। दोनों के अंदर इट इज सेइंग समथिंग विल इंक्रीज, समथिंग विल अप्रिशिएट, समथिंग विल इंक्रीज, समथिंग विल इंप्रूव। दे बोथ आर रनिंग ऑन सिमिलर लाइंस। तुम्हें क्या लगता है सेम चीज पे उसने थर्ड स्टेटमेंट को बिल्ड क्यों नहीं करा? नॉर्मली ठीक करवानी थी यार, इज लाइकली टू कोज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन दिस एंड दिस। उसको नॉर्मली वो चीज ठीक करवानी थी। आ रही है बात समझ में? हाँ भाई। यस सर। अब इन दोनों के अंदर हमको पता है कि एक ही स्टेटमेंट ठीक मिलेगी, थर्ड को हम ठीक कर चुके हैं। अगर थर्ड को ठीक कर दिया था तो ये वाला हट गया, 1 और 2 वाला। अब दोनों के अंदर डाइव ये आ रखा है कि हाँ सर दोनों सिमिलर सी हैं और इसमें से एक ठीक होगा, तो इट मीन जब एक ठीक होगा तब वी कैन गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, वी विल रीच आर 50% चॉइस ऑफ विच वन विल बी करेक्ट। या तो इसके साथ मिलके ये ठीक होगा या इसके साथ मिलके ये ठीक होगा। हम्म। अभिषेक The first, बताइए समझ। या फर्स्ट क्या? first statement seems to be normal because increase would increase this appreciation. नहीं, मतलब वो तो फिर अब वो यहाँ पर इसलिए रोका है बिकॉज उसके बाद ना नॉलेज वाला पार्ट आ जाएगा, वो एक्चुअली वो वाला ठीक है जो चीज़ है। Yes, sir. ठीक है, बट यहाँ तक चीज़ों को याद रखो जो बताई अभी। और ये वाली चीज़ है ना दूसरी बार हमारे सामने ऐसे आनी चाहिए थी, आ रही है, तो यहाँ पर तुम्हारा इनपुट रिक्वायरमेंट था। थर्ड पे देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किस टाइप का हमारा क्वेश्चन है? विद द स्टेटमेंट गिवन अबव विच वन इज करेक्ट। ठीक है, ओके, सेम पैटर्न है। पैटर्न देख लिया एक बार उसका। अब आगे Yes. मूव करो, अब पॉइंट्स को देखो, रीड करो एक बार तीनों पॉइंट्स को क्विकली। Sir, first, फर्स्ट क्या? सर first में फिर से likely दिया है. It's likely to. स्टेटमेंट भी तो पढ़ लो, हम्म. अगर वो ज़्यादा इजी हुई तो। सिर्फ लाइकली तो चीज़ लाइकली तो इधर भी दे रखा है, लाइकली इधर भी दे रखा है, इधर भी दे रखा है, क्या करें, तीनों को ठीक कर दें।
हाँ, जब तीनों में ऐसी सेम चीज उसने प्रोवाइड कर रखी है तो मतलब इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा ना। यस सर। तो अब वी हैव टू फाइंड अनदर वे इन, फिर दूसरा वे इन फाइंड करो। हम्म, कुछ मिल रहा है तो बता दो, नहीं मिलता तो यू डोंट हैव टू बी सो प्रेशराइजिंग योरसेल्फ की। सर फर्स्ट तो सही लग रहा है। If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. चलो वैसे तो थोड़ा सा सर बिल्कुल सभी नॉलेज में बेस का इफ सिंपल भी है। दिया है। हाँ वो सिचुएशन दे रहा है ना, तो क्या करें फिर, तीनों को ठीक करते हैं। सर फर्स्ट क्या गलत लग काम, रहा है, उल्टा बोल दिए। फर्स्ट गलत लग रहा है। यस हाँ, सर। परचेज होगा सर, बाय नहीं होगा। Yes, sir. सर Wrong. अगर बाई करेगा तो और मार्केट में पैसा जाएगा तो और इन्फ्लेशन हाई होगा ना। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो क्या करेगा, परचेज सेल करना करेगा। चाहिए। Sell. सेल अरे कर। परचेज भी तो सेम ही बात है यार, तुम क्या सुबह सुबह तुम यस सर। क्यों इफ अगर इन्फ्लेशन इज टू हाई इट मीन्स देर इज, ये थोड़ा सा वैसा उसकी स्टैटिक की तरफ है। अगर इन्फ्लेशन इज टू हाई मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, ठीक है, मोर मनी इज चेजिंग लेस नंबर ऑफ गुड्स, तो उस मार्केट से पैसा खींचना पड़ेगा, तो ये बेसिकली सेल करने की उसमें बात करेगा। हम ही देखते किसी और तरीके से हो सकता था नहीं। If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. नहीं पता लगेगा। If interest rates in USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. नहीं, वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो मोस्टली इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोलना चाहिए था कि बिल्कुल विदाउट विदाउट नॉलेज इसमें इन होना थोड़ा सा गलत है, ठीक है। और नॉलेज नॉलेज भी बिल्कुल बेसिक वाली दे रखी है तो सॉल्व हो जाएगा। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ अ ट्रिकी और समथिंग, वैसा नहीं है ये वाला। फोर्थ पे आ जाओ। ऊपर तो देख लिया G20 फ्रेमवर्क, कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में, एंड दिस इज द टाइप ऑफ द फॉर्मेट यू विल बी डीलिंग विद। क्या लग रहा है इसका? फोर्थ का अरे कुछ लग रहा हो तो बताओ, नहीं तो उस पर क्रॉस लगा के The आगे। second statement is correct because it generalized है. It is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. जनरलाइज्ड कैसे है वो बताओ। क्योंकि सर इनका एक ऑब्जेक्टिव तो हो ही सकता है ये भी, तो इसलिए ओके, कि लो इनकम कंट्रीज हैं वो मोस्टली अनसस्टेनेबल डेट्स में वो रहती हैं, ठीक है। और अनसस्टेनेबल डेट इज नॉट समथिंग गुड, यू कीप ऑन पेइंग द इंटरेस्ट रेट ओनली, ठीक है। जा सकते हैं इस मतलब इस चीज़ के साथ सोच सकते हैं। फर्स्ट वाले में कुछ पता लग रहा है? सर फर्स्ट वाला फैक्चुअल है तो क्या पता पेरिस क्लब की जगह कुछ और हो। इट इज़ एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब, ठीक है। इसका एक एक पार्ट तो समझ में आ रहा है, ठीक है, कि एक तो इसमें ठीक होगा ही होगा। दूसरा पेरिस क्लब के बारे में यू वोंट बी हैविंग एनी आइडिया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली थोड़ी सी सही कहा था, ये वाली थोड़ी सी जनरलाइज सी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसने एक वर्ड यूज करा था, इट कुड बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। यस, कौन इनपुट था? हम्म सिर्फ स्टेटमेंट में जो एंडोर्स वर्ड लिखा हुआ है हम्म वो भी तो कुछ बता सकता है ना कि
एंड ये थोड़ी एंडोर्स्ड इज कि वो दोनों उसको पीछे से इस चीज को सपोर्ट करने लग रहे हैं। वैसे वर्ड्स तो थोड़ा सा बिल्कुल सही गया, वर्ड थोड़ा सा अलग यूज कर रखा है, बट मतलब फाइंड आउट करने में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज ऑप्शन जो है वो इस पे डिपेंडेंट है, पेरिस क्लब के ऊपर। ठीक है, वेदर पेरिस क्लब इज पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट फ्रेमवर्क और इट इज पार्ट ऑफ समथिंग, कोई एनवायरनमेंट वगैरह का कोई इनिशिएटिव उसके रिलेशन में है, तो वो नहीं पता लग पाएगा इजीली। ठीक है, G20 वाला तो आइडिया लग जाएगा, वो तो नाम में ही दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट में जैसे कहा, यस इट कुड बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वहां से इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं कि यार एटलीस्ट इस तरफ तो नहीं जाएंगी चीजें, या इस तरफ नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत इतना तो लेकर चलना पड़ेगा। नाउ दिस कम्स अंडर द रिस्क कैटेगरी। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्क वाले उसमें आते हैं, और जैसे ये चीज अभी लिखी है ना, रिस्क वाली जो चीज लिखी है, जो रिस्क वाली अभी जो चीज लिखी है, ये वहां पर भी लिखी रहेगी पेपर के अंदर। ठीक है, तो याद रखना इस वाली चीज़ को, कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका बिल्कुल भी आइडिया तुम्हें नहीं लग पा रहा है, बट यू हैव सम कि ये भाई ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तब जाके वो थोड़ा सा यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई रिस्की है, क्योंकि इसके 50% को करने में भी ज़्यादा रिस्क है इन कंपैरिजन टू दूसरों के। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, फिफ्थ क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है इसकी, वो तो फंक्शन ही बता रही है। Yes, sir. Generalized one. इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, एक तो जिसको बिल्कुल भी कुछ किसी भी उसका आइडिया नहीं है वो कैसे चलेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस बतानी है, फायदे बताने हैं इस चीज़ के। इन्फ्लेशन, इतना तो आइडिया लेकर ही चलेंगे। हाँ, फिफ्थ का तो एंट्रेंस एग्जाम है नहीं, तो इन्फ्लेशन वो महंगाई की बात कर रहे हैं। इंडेक्स्ड बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड कर रखे हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कर रखे हैं। मतलब इन्फ्लेशन ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो इन बॉन्ड्स पे भी क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। इतना थोड़ा बहुत समझ में आती हैं ये वाली चीज़ें। हम्म, ठीक है। यस सर। अब बाकी के इस 1 2 3 पर आ जाओ। सेकंड जो बताया, सेकंड में क्या बताया, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, अब तुम दो चीज़ नोटिस करना, यहाँ वो बात कर रहा है किस चीज़ की, एडवांटेजेस की। ठीक है, और दूसरा हमने इसके नाम को जब डिकोड सा करा तो हमको ये लगा इन्फ्लेशन के साथ ये बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज को दूसरी चीज के साथ उसको जोड़ने लग रहे हैं, हम किसी फायदे के लिए ही तो जोड़ रहे होंगे उस पर्टिकुलर चीज को। यस और नो? यस। ठीक है, यस सर। नाउ वी व्हाट इट इज सेइंग, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। भाई इन्वेस्टर्स को तो प्रोटेक्शन की तो रिक्वायरमेंट होती है अनसर्टेनिटी से, कि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे गिर जाएगा। मार्केट जब भी ऊपर नीचे होगा तो इन्फ्लेशन के ऊपर फर्क आएगा, और जिन बॉन्ड्स को हमने इसके साथ अटैच कर रखा है उनको पक्का प्रोटेक्शन मिलेगी उस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसा टर्म है, इफ यू आर हैविंग अ टर्म इन फ्रंट ऑफ यू विच कैन बी डिकोडेड, अब यहाँ पर सारी दुनिया का ध्यान रहेगा इस पर्टिकुलर चीज पे, यार मैंने तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पढ़ा ही नहीं। भाई तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए इस चीज पर, वो उसकी एडवांटेजेस पूछ रहा है। ठीक है, और मेरी बात समझो कि अगर तुमने इन्फ्लेशन को बॉन्ड के साथ कनेक्ट करा है तो दिस कुड बी वन ऑफ द फंक्शंस, क्योंकि तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो सकता है ये वाली चीज। हम्म, ठीक है, और बताओ और क्या हो सकता है।
थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी कि वो नहीं लगाए उस पे। Extreme one. एक्सट्रीम है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन्स। एक तो इंटरेस्ट को, हाँ, मैंने बॉन्ड्स ले लिए, ठीक है, मैंने कुछ बॉन्ड्स वगैरह कुछ ले लिए, एक उस पे इंटरेस्ट आने लग रहा है, दूसरा कैपिटल गेन्स आने लग रहे हैं। अब तुम्हारी भाषा में अगर मैं बात करूं, हम जो जिस लेवल पे आके हम बात कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा ध्यान दो यार, मतलब ये तो तुम्हारे कैमरे, ये तो मेरा नेटवर्क, तो मेरी वीडियो सही स्ट्रीम हो रही है क्या? यस सर। ये तुम्हारे से ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हो बिल्कुल ऐसे। ओके, यहाँ पर हमें किस हिसाब से ध्यान देना है, देख, एक तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, दूसरा किसी प्रकार का को कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। भाई एक तो समझ में आ जाता, ये तो कह रहा है ना ही इंटरेस्ट रेट पे और ना ही कैपिटल गेन्स पे टैक्स लग सकता है, फिर लगेगा किस पे? हम्म, लगेगा किस चीज पे? आपने कहीं पर पैसा लगा रखा है, या तो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, या उस चीज से आपके पास कोई और गेन आ रहा है, हम उसको मान लो एक सेकंड के लिए कैपिटल गेन बोल देते हैं। दूसरा क्या तरीका है? ये दो तो हो ही गई, तीसरा क्या है? हम्म, कांट थिंक ऑफ। तो दो के अगर वो बात कर रहा है नॉट टैक्सेबल, तो ये इसके चांसेस हैं, अगेन आई एम सेइंग, वर्ड्स को ध्यान दे लो, इसके चांसेस हैं दैट इट कुड बी रॉन्ग। सिंगल के बारे में बात करता तो थोड़ा सा शक होता कि यार ठीक है, क्या पता रिमूव भी कर रखा हो, ठीक है। अब इसको कंफर्म करते हैं फर्स्ट पे। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीज। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग। गवर्नमेंट जो है कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स, इतना ही समझ में आता है मेरे को, और कूपन को भी हटा दो, यहाँ पे रेट लिखा आ रहा है। हम्म, आ रहा है, नहीं आ रहा है रेट लिखा हुआ? यस सर। अरे यार, 10 बजे कर दे सुबह। मैं नहीं कहा सर। ठीक है, फिर यार तो सर अगर ठीक ठीक, है। मैं सुबह 5 बजे कर दूं, तुम एक्टिव तो दे, फटाफट आंसर आना चाहिए, इस चीज पे बता नहीं रहे कि हाँ सर ये गवर्नमेंट लेके रखा है, ये ऑल पावरफुल ओमनी प्रेजेंट, ये सब कुछ है, ये रिड्यूस कर सकती है, हाँ सर ये रिड्यूस कर सकती है। ऐसे इन इन जैसी चीजों में तो यार जयकारा टाइप लगना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है, हाँ भाई रिड्यूस कर सकती है। ये तुम उसके साथ इफ यू डोंट प्ले विद द ऑप्शन तो फायदा नहीं होगा उसके साथ, तुम बात नहीं समझ रहे, ठीक है। मुझे तुम्हारी वीडियो रुकी हुई नजर आ रही है, दिल दहक रहा है, तो समझो इस चीज को। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस, ठीक है, हाँ भाई गवर्नमेंट कैन रिड्यूस, ये प्रोटेक्शन के ऑफ द इन्वेस्टर के लिए, अच्छा ये वन ऑफ द एडवांटेजेस लग रहे हैं। अच्छा, दोनों चीजों पे टैक्सेबल नहीं है, सीम्स एक्सट्रीम अ लिटिल बिट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने यस सर। आंसर तक करके हमको जो है पहुंचना है। आई बात ये ना, समझ में? क्या? थर्ड वाली स्टेटमेंट है ना, ये 2023 के पेपर में भी आई थी, और वहां पे भी ये गलत ही थी। सारफेसी एक्ट वाला क्वेश्चन था ना एक, हाँ हाँ, इन उस वाले वाला, में। उस उसमें भी सिमिलर स्टेटमेंट थी ऐसी ही। ले एक और इनपुट आ गया, अब नाउ यू हैव मोर बेनिफिट ऑफ लाइक कि तुम देखो चीज़ों को, कि वो या तो देख यार वो बिल्कुल सिमिलर देगा, या वो सेम दे देगा, या उसके टाइप की दे देगा, ये हर चीज़ में वो नहीं बदल रहा है यूपीएससी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सिक्स्थ वाले पे आ जाओ। चलो ये तो थोड़ा सा ठीक सा लगा दिखाई दे रहा है, सिक्स्थ वाले पे बात करते हैं। सिक्स्थ वाले का आंसर दो। विद रेफरेंस टू, ये हमारा किसी काम का नहीं, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स, फॉरेन ओन्ड, ई कॉमर्स समझते हो ना?
Amazon एग्जाम्पल। अमेजोन, मिंत्रा, Yes, sir. फ्लिपकार्ट, ये सब जो चीज़ें, अब उसमें से भी फॉरेन ओन कर दो, जो बाहर के लोगों के पास है। ई कॉमर्स मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग। फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, फॉरेन ओन्ड है, ऑपरेट इंडिया में कर रही हैं। अब इसका बिल्कुल हाँ वो एग्जाम्पल इसका पूरी तरह अमेजन हो सकता है। फॉरेन ओन्ड है, इंडिया में ऑपरेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा सर, यहाँ आ गए सर, इस पे लगा लो पहले सर्कल, ठीक है। फिर देख लिया सर, इसका टाइप देख लिया कि अच्छा ये वाला है ट्विन प्रॉब्लम्स वाला, कि या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों होंगे, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। अपने अपने नाम दे लो इनको। They can sell their own goods in addition to offering their platforms at marketplaces. सर ये सही लग रहा है। सही लग रहा Yes, sir. सही लग रहा है। Sir, correct. सेकंड वाले में है। सर लिमिटेड था। सर पर Amazon की अपनी इन्वेंट्री तो नहीं होती ना शायद। वही मैं तो कह रहा हूँ, एक तो सेकंड के लिए सही। जागो ग्राहक जागो। अगर अच्छा मेरे को एक बात बता, ये मजाक में लिख रखा है या इसका कोई मतलब है? हम्म, मतलब है सर। मतलब है ना। तो अगर इसका मीनिंग है तो तुम इसका यूज नहीं करोगे। अब तुम सोचो, ठीक है, तुम हो तुम हो अभिषेक, तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, और तुमने अपनी कंपनी सिंगापुर में ओपन कर रखी है, ठीक है, और अब तुमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया में लेकर आ गए। तुमने बोला भाई साहब ये मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इस पे आओ और अपना सामान बेचो, ठीक है। फिर तुमने क्या करा कि बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाया अपना खुद का, और अपने ही प्लेटफॉर्म पे तुमने सामान बेचना शुरू कर दिया सबसे सस्ते दाम पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म तुम्हारा है। प्लेटफॉर्म किसका है? बाकी सबके लिए तो हाई फीस चार्ज कर दी कि जो भी तुमको करना था। अपनी चीज़ों को तुमने क्या रखा? यू केप्ट इट लो फॉर योर हाँ, ओन सेल। तो फिर ई कॉमर्स भी क्यों ओपन कर रहे हो? फिर डायरेक्ट आके हमारे मार्केट्स में अपना बिल्कुल सस्ता सामान बेच जाओ ना, सबको डिस्टोर्ट हो जाएगा। है ऐसा मतलब कुछ? यस। एग्जाम्पल दे के इन टाइप की चीज़ों को सोचना है। अभी अगर तुम इसको फेस वैल्यू पे देखोगे, अगर तुम इनको फेस वैल्यू पे देखोगे तो तुमको लगेगा यार हाँ मेरी कंपनी है, तो दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेसेस। मैंने तो मार्केट दिया था, हम सब्जी मंडी जाते हैं, है ना, वेजिटेबल्स वगैरह ये सब लेने के लिए। वैसे ही ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी तो एक मार्केट प्लेस है। अब जिसकी, अब तुम सोच के देखो, जिसकी जगह पर सब्जी मंडी है, जिसने वो पूरा का पूरा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा, अगर उसने ही दुकान खोल ली, तो वो तो बड़े इजी तरीके, ना उसको रेंट देना ना उसको कुछ और करना, उसका तो बिल्कुल खर्चा कम हो जाएगा। ही विल ट्रैश ऑल द कॉम्पिटिशन्स, सारी चीज़ें वो वगैरह ये सब खत्म कर दे। तो जब भी इस टाइप की तुम्हारे स्टेटमेंट आएंगी, आपके लिए मैं एक ही क्यू ड्रॉप कर रहा हूँ, वो ये है, थिंक अबाउट एन एग्जाम्पल, और फिर उसका रिजल्ट देखो कि कैसा आने लग रहा है। अगर नॉर्मल रिजल्ट आए तो स्टेटमेंट ठीक है, अगर रिजल्ट नॉर्मल नहीं आएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये लिख रखा है, ठीक है, ये चीज लिख रखी है इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म, ये सब लिख रखा है, ठीक है, तो इनको तुम्हें ध्यान देना है इन सारी चीजों पर। और बताओ, नेक्स्ट बताओ इसके अलावा, सेकंड स्टेटमेंट पे आना। सेकंड में लिमिटेड लिखा हुआ है सर। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स इज प्लेटफॉर्म लिमिटेड। लिमिटेड। तो ये कहते कैसा अजीब सा रूल सा लग रहा है। यस सर। सीम्स ओड। अब ये वाली चीज प्लीज कीप इन योर माइंड, ये होती हैं ओड स्टेटमेंट्स। इसका हमको वैसे तो ज़्यादा नहीं पता होता इन स्टेटमेंट्स का, बट हमको है ना एक ये रहता है कि दिस कुड बी रॉन्ग, ठीक है। और जब हम उसको एग्जाम्पल के रूप में भी करके देखेंगे तो कुछ ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो ढंग से मैचअप नहीं करेंगे चीज़ें उसके रिगार्डिंग। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग।
तो करेक्ट की पूछ रहा था हमको, तो दोनों कहाँ लग रहे हैं? वी आर लुकिंग एट बोथ ऑफ देम टुवर्ड्स समथिंग विच कुड नॉट बी राइट। ठीक है, और स्टेटमेंट्स को याद करते चलो साथ साथ। डोंट बी लाइक कि हाँ देख लिया आगे बढ़ते हैं, अब नहीं, वो वाला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? कौन सी एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं रियल सेक्टर? बस इस पूरे ऊपर वाले में ये टर्म है हमारे पास। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन द, ठीक है। 1 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4, ठीक है। मतलब दो तो हैं ही ठीक, मिनिमम 2 आर करेक्ट, ठीक है। और दो दो मैक्सिमम गलत होने के चांसेस भी हैं। अभी तुमने देखा क्या हुआ है? अभी क्वेश्चन में तो अभी तो का आए भी नहीं है, उससे पहले थोड़ा सा अपने माइंड को मेकअप सा करो दैट दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद। रियल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। अच्छा, एग्जाम्पल दे रखे हैं मुझे सारे के सारे। इजी क्यों हो जाता है इसमें? इजी होने का एक तरीका बता देता हूँ। इजी क्यों होगा? इजी इसलिए होगा क्योंकि ग्रुप की फॉर्मेशन ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बनाना एक बार फटाफट ग्रुप बना दो इस चीज के कि ये क्या मतलब इस पूरे में चल रहा है। 1 2 और 3 4 का ग्रुप बन जाएगा। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। अगर क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिया तो मेरे पास ट्रैक्टर भर के पूरा का पूरा क्रॉप्स रखें रखें, हाँ या ना? ठीक है। यस। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रो कॉटन इनटू फैब्रिक। मेरे पास अगेन टेम्पो भर के पूरे कपड़े का ऐसे फिल्ड अप होके रखा है। कुछ नजर आ रहा है दोनों में क्या हुआ है? चीजें अपने पास बिल्कुल रेडी टू सेल रखी हैं। अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। हवा हवा में चला गया कि कमर्शियल बैंक ने इधर इसको ट्रांसफर करे, कोई यहाँ पर कोई वैसे कोई एक्चुअल में कोई चीज मूवमेंट होती नजर नहीं आ रही है। अ कॉरपोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। बॉन्ड्स इशू कर दिए, उन बॉन्ड्स को कोई भी हवा में फिर खरीद लेगा, पैसा इधर से उधर हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी लग रही है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मतलब मनी जो मूवमेंट ट्रांजैक्शंस नजर आ रहे हैं, बट कुछ रियल लाइफ उसमें नजर नहीं आ रहे, समथिंग हार्ड कैश वगैरह ये सब चीजें नजर नहीं आ रही। यहाँ पर नजर आ रहा है क्या? यस, दैट देर आर थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे पूरा फैब्रिक का वो है, क्लॉथ का, वो सब चीजें। तो ऐसे करके तुम्हें ग्रुप पता लगे इसमें जो फॉर्म हुए। हम्म तो अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जहां पर भी तुमको एग्जाम्पल्स ऐसे दे रखे हों, ठीक है, वहां पर ये ग्रुप फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाती है चीजों को लेकर। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म फिर कहाँ क्या आंसर हो सकता है फिर इसका? अब या तो ये चारों के चारों हमने ठीक है, या ये इस वाले का ठीक हो सकता है। वो रियल रियल की बात कर रहा है, तो रियल वाले में तो हम यही सोचेंगे रियल वाली चीज है, जो बिल्कुल टेंजिबल से समझ में आता है हमको जो चीज। वो नॉर्मल मोड में तो ये आता है। इस उसमें मत रहना, मतलब ईगो में मत रहना कि ये ये भी पढ़ लेंगे, ये इसको कैसे पैसा देता है, किन किन टर्म्स के ऊपर देता है, ये सब पढ़ने इस उसमें मत रहना भाई तुम। पेपर सर बहुत रियल आसान है। सेक्टर, हाँ बोलो। अबे रियल सेक्टर तो प्राइमरी सेक्टर को बोलेंगे ना? यार रियल सेक्टर को प्राइमरी बोलो, पर तुम तो पढ़े लिखे लग रहे हो इस हिसाब से तो। हाँ, मैं तो अपने आप का ऐसे मान के चल रहा था। रियल भाई, मेरे रियल में समझ में आता है कि हाँ मतलब रियल है चीज। रोका करो, रोका करो जब ज्यादा हो जाए ना, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो रियल वाले में हमको ये दो समझ में आते हैं, वी कुड गो विद दिस एज द आंसर। इसके साथ हम जा सकते हैं शायद, नॉर्मली देखे तो। 8 पे आ जाओ। ओ, एट्थ वाले का साइज तो बड़ा लग रहा है, मतलब सही होने के चांसेस ज्यादा है। क्या बोला मैंने तुमको एक बात? एट्थ वाले का साइज इसमें, इफ द साइज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, अगर साइज इज बिग इनफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि उसमें फाइंड आउट करने के चांसेस ज़्यादा हैं तुम्हारे पास। लिख लिया ये वाला पार्ट?
यस सर। यस सर। Which one of the following situations best reflect indirect transfers? Often talked about in media recently with reference to India. कुछ काम का नहीं लग रहा, ठीक है, ये काम का लग रहा है एक तो, ठीक है, और ये बात पता नहीं कि मीडिया में इसके बारे में चर्चा होती है, मीडिया में चर्चा कर रहे हो फिर तो मतलब थोड़ा सा लाइक लेमन सा ही कुछ चीज़ें मिलेंगी ऐसे। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स को देख लो, बताओ एक बार, पहले इसको एक बार रीड कर लो फटाफट और फिर मेरे को एग्जैक्ट वो वर्ड बताना जहाँ से इसको निकल सकता है। सर डी वाली स्टेटमेंट ठीक लग रही है। क्या है उसके अंदर? सर उसकी वैल्यू कहीं और से डिराइव हो रही है, सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, फॉरेन कंपनी है हम्म, और उसकी वैल्यू आप किसी और कंट्री की चीजों से डिराइव कर रहे हो, तो दिस इज समथिंग इनडायरेक्ट सीम्स टू मी। ठीक है, तो हमारे लिए इनडायरेक्ट जो है, ट्रांसफर तो हमें समझ में आता है, दैट समथिंग इज बीइंग ट्रांसफर्ड। इनडायरेक्टली मतलब समथिंग इज मूविंग फ्रॉम वन टू दिस एंड देन इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज, ठीक है, इंडियन कंपनी फॉरेन एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करती है, एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। मैंने यहाँ पे पैसा लगा दिया, इस पैसे से मैंने यहाँ पे जो इंडस्ट्री वो वगैरह वो करा, उस पे जो भी मैं कमा रहा हूँ मैं उस कंट्री को क्या देने लग रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, टैक्सेस पे कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है। तो अब इस वाले पर्टिकुलर केस में देखोगे तुमको एक नॉर्मलाइज्ड केस नहीं लग रहा। आप कहीं जाते हो, दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आप वहाँ जाके इस पूरी लाइन का मतलब पता है क्या है? इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, यही तो है इसके, क्या इसका कुछ और भी मीनिंग निकल सकता है? यस, यही एक नॉर्मल सी बात नजर आ रही है। तो यस। हमने यस। यहाँ से ये चीज़ हम देखेंगे कि हमें चीज़ों को ना सिंपल बनाना है, और ये थोड़ी सी कला आ जाएगी तो हेल्पफुल हो जाएगी। सिंपल बनाना है। अ फॉरेन कंपनी, सेकंड वाले को देख रहे हैं, अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री टू बेस ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग, अपोजिट दे दिया इसका। हम्म, ये तो इसको इधर से ऐसे कर ले या उसको उधर से वैसे कर ले, जब उस वो भी पेइंग टैक्सेस में लेकर आ गए तो वो भी हमको पेइंग टैक्सेस करने लग रहा है। हम्म, तो अब सुनो, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। सर आप तो कह रहे थे कि सिमिलर आंसर हो जाएंगे तो आंसर तो उसमें से मिलना चाहिए, है ना, सिमिलर वाले में से आंसर उसमें से मिलना चाहिए। बट तुम ये देखो यहाँ पर तुम्हें एक टर्म दे रखा है, जो चीज ए से बी पर जाने पर एप्लीकेबल हो रही है तो वो बी से ए पर आने पर भी तो एप्लीकेबल होनी चाहिए। हम्म, बट इसमें तो ए बी सी डी दे रखा है, तो दोनों तो आंसर नहीं हो सकते हमारे। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये टर्म सिर्फ यहाँ से उधर पैसा जा रहा है, एज एक कंट्री, होम कंट्री से बाहर जा रहा है, तभी वो टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट ट्रांसफर मान रहे हैं, बट उससे नहीं हो रहा। एंड पेइंग टैक्सेस कब से ट्रांसफर की कैटेगरी में आने लगे भाई? आएंगे? पेइंग टैक्सेस ट्रांसफर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये थोड़ी सी एक लेवल अप की सोच है जो तुम्हें करनी पड़ेगी। एन इंडियन कंपनी परचेजेस टेंजिबल एसेट्स इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स खरीदे इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंट्री के अंदर, एंड सेल सच एसेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीजेस, उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। आप हो पर्सन ए, आप कंट्री बी के अंदर गए, वहां पे आपने कुछ चीज़ खरीद ली,
आपने कोई कोई भी चीज़ खरीद ली, टेंजिबल एसेट खरीद ली, आपने वहाँ घर खरीद लिया, उस घर की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। वैल्यू इंक्रीजेस एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया। अब आप उस पैसे को लेकर घर आ गए, आप गए, आपकी चीज़ की वैल्यू बढ़ गई, आप उस एक्स्ट्रा पैसे को लेकर घर आ गए, नॉर्मल। अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स, एक फॉरेन कंपनी जो है वो शेयर्स को ट्रांसफर कर रही है। एक तो ये वाला हमारा थोड़ा सा हमको समझ में आएगा कि हाँ, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू आवर पॉइंट। एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। यहाँ पर एक तरफ शेयर्स हैं, उन शेयर्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है? एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। एक फॉरेन कंपनी है, मतलब एक्चुअल में तो सोच के देखो, यहां पे तुम्हें इनडायरेक्ट वर्ड का मतलब समझ में आएगा। ये वाला कौन सा लग रहा था तुम्हें? ये डायरेक्ट लग रहा था तुम्हें कि जिस चीज से तुमने पैसा कमाया, हेलो, इस वाले में बैठ के आराम से सोचना होगा। वो क्यों सोचना होगा वो बता देता हूं। जैसे महाभारत के अंदर चक्रव्यूह को भेदना आसान था, चक्रव्यूह को भेदना मुश्किल नहीं था, अगर तुम उसको पता है कि उसको करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद तो सिर्फ क्या है, मेंटल और फिजिकल कैलिबर ही है जिसके थ्रू तुमको उसको अचीव करना है। इंपॉर्टेंट क्या था उसके रिगार्डिंग? नॉलेज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसको करना मुश्किल नहीं है, वंस यू नो कि ये करा कैसे जाना है। 50% ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग इन द प्रीलिम्स एग्जाम अंडर एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन, पहले तो वो इस टर्म को देखेंगे और फिर इसको स्केल से ऐसे इसकी वैल्यू निकालेंगे कि अच्छा ये 10 सेंटीमीटर का, ओहो नहीं करना ये। आसान वाला होगा नहीं जो सिंगल वर्ड का होगा, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा, सर उसको ऑप्शन डी करेंगे। जो है वो हम्म। वोडाफोन केस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ, तभी वो न्यूज़ वगैरह वाला पार्ट उसने ये वाला आया था ना, अबाउट इन मीडिया, पर हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि हम इसको इसलिए यूज़ करें या ना करें। यहाँ पर शेयर की जो वैल्यूज है वो किसी और चीज से निकल कर आ रही है, ठीक है। शेयर्स दे डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट्स, अदर एसेट्स, ठीक है। तो ये दिस सीम्स समथिंग इनडायरेक्ट। ऑप्शन सी में तो सर ट्रांसफर ही कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो बस अपनी वैल्यू को लेकर आ रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ द प्रोसीड्स यहाँ से लिख दिया तो इससे थोड़ी सी ऐसे घबरा जाएंगे और इस चीज़ को वो कर लेंगे, ठीक है। तुम ठहरे समझदार, अब तुम चीज़ों को देख लोगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 9 पे, सॉरी। सर इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर, खर्चा करा किस चीज पे? बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, पता नहीं दो क्यों वर्ड लिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। ट्विन प्रॉब्लम में दे रखा है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम कोई नई टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। दो ही तो होते हैं, कौन से होते हैं दो? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक को मान के चलते हैं जिससे तुम कोई ऐसी चीज लेकर आते हो जो तुम्हें फ्यूचर में रिटर्न्स देने वाली है, ठीक है। मतलब कुछ तुम ऐसे कुछ चीज खरीद रहे हो जो तुम्हें हेल्प करने वाली है, तुम्हारे प्रॉफिट्स को ग्रो करेगी। और दूसरा होता है घर चलाने का खर्चा, यही होता है दूसरे वाला। हाँ, तो यस ऐसे सर। करके चलना है, तो ऐसे करके इजी भी हो जाता है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल कुछ बढ़ रहा है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम खुद ही बता दो मेरे को, कुछ कुछ सर मत उल्टा सोचो, कर बताओ। दिया। करा होगा कुछ। सर सर यूपीएससी फ्लिप फ्लॉप करता है। हाँ, तो वो मान ही नहीं सकता,
ठीक है, इस चीज को, ये इसको ये होता है, इसको वो होता है, इसी में उसने कुछ झोल कर दिया होगा, फिर पढ़ना ही नहीं है इस चीज को, तो वैसे ही इसको गलत कर दें, पढ़ के हम इसमें कौन सा तीर मार लेंगे। ठीक है, एटलीस्ट हमारा तिगड़म हमको कॉन्फिडेंस तो देता रहेगा कि ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करके आया हूँ, नेक्स्ट वाला सोल्व हो जाएगा। नहीं तो अभी तक 9 to 10 क्वेश्चन हुए हैं, तुम मुझे ये बताओ इसमें कौन सी इकोनॉमिक्स का जो है यूज हुआ है। कुछ भी नहीं, एक दो टर्म इधर उधर के छोटे मोटे बस, माइन्यूट। ठीक है, और जिसका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वीक होगा, वो और उसके उसको सेट मिल जाएगा, उसके वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं बोले क्या बन गई लाइफ में मेरे साथ। ठीक है, तो समझो इस चीज को, ऐसे आराम से उसको सोल्व करना है। अगर फिर भी ज्यादा डर लगता है तो फाइंड आउट योर ओन सेक्शन, वहां से मूव कर लो। मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट वो कि भाई आराम से 1 से दे रखा तो 1 से शुरू करते हैं, है ना। यस सर। परमात्मा की इच्छा नहीं है, ये नहीं है। प्रण लो, निष्ठा करो, आगे बढ़ो। चलो 10th क्वेश्चन को करते हैं। ये तो डीजल टाइप इंजन की तरह हो ना, तुम तो धीरे 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 करके शुरू होते हो, हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हमको ढूंढना है करेक्ट। तुम अगर ये चीज़ अभी तक नहीं वो कर पाए हो कि कैसे क्वेश्चन को रीड करा जा रहा है, तो ये चीज़ें हमको हेल्प करती है क्वेश्चन में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ करेक्ट दे रखा है, और ट्विन प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है। चलो, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है वो देख लो एक बार। अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग्स। हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, इसका कुछ शेयर किस तरफ जा रहा है, गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट जो बोरो कर रहा है। देख लो इस चीज को कि क्या है। हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स का कुछ शेयर किस तरफ जाने लग रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरो। एक सेव कर रहा है, दूसरा बोरो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा तो प्लस माइनस तो मैच होने लग रहा है, कुछ इक्वेशन तो ठीक है। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म ए लार्ज component ऑफ इंटरनल डेट। अब ये तुम पे छोड़ देते हो थोड़ा सा, तुम ही बताओगे, बोलो, इधर वाले भी बोलो। सेकंड भी सर फर्स्ट सही लग रहा है। सेकंड सही लग रहा है। सर मतलब जितना गवर्नमेंट अगर मतलब जितना भी ऐसे सिक्योरिटी सेल करेंगी तो एक ना एक टाइम पे तो उसको वापस देना ही है ना पैसा सर लोगों को। लार्ज कंपोनेंट बोल रहा है, ऐसे बॉन्ड का सेल तो इंडिया में से कम है, क्योंकि सिक्योरिटीज में तो लोग कम इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। इट इज बेसिकली एफडीज एंड आरडीज में ज्यादा होता है, तो लार्ज कंपोनेंट में तो थोड़ा डाउट हो रहा है सर। नहीं, लार्ज कंपोनेंट कितना परसेंटेज होता है। इसका तो सर मतलब कोई ये नहीं, फिक्स नहीं लार्ज में क्या वो डिफाइन करना चाह रहा है। तो वेग मोर है देन ना, 50। मतलब हम्म। तो जहां पर वो थोड़ा सा चीजों पे वेग चला जाएगा, उसके तो चांसेस, परसेंटेज चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग। तो जहां पर स्टेटमेंट थोड़ी बहुत भी वेग चलेगी, वहां पर हमारे उस स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ ज्यादा। जाएंगे। हम्म। ठीक है, ओके। अब तुमको दो चीजें याद रखनी है, मेरी एक बार बात सुन लो। फिर कभी इंडियन इकोनॉमी को शुरू करो और फिर तुम कहो कि ये हम लोग एकदम से क्या पढ़ने लग गए, ऐसे क्या चीज़ है क्या नहीं है। अर्थशास्त्र की तुम्हें दो बातें आनी चाहिए। ठीक है, एक जो अभी तक तुम पढ़ के आए हो, मेंस वाले क्वेश्चन करे हैं तुमने, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल हम्म। लैंड मैनेजमेंट, है, यस ये सर। सब चीज़ें, वेस्ट वगैरह, इजी है वो वाला पार्ट, कर लेंगे। उसी को हम यस। प्रैक्टिस करते चले गए, एक दो स्टैटिक क्वेश्चन आएगा बीच में मुश्किल से, और हमने उन्हीं नोट्स को अगर प्रैक्टिस कर लिया तो हम अपने GS3 के इंडियन इकोनॉमी के आंसर्स लिख पाएंगे, नंबर 1 थे। ठीक है, दूसरी चीज़, जो वो इकोनॉमिक्स जो हमारे प्रीलिम्स में आती है,
अब प्रीलिम्स वाले इकोनॉमिक्स को देखते हुए चलना, ठीक है। स्टडी भी हमको इसी प्रकार से करना है। हम कोई रमेश वमेश ये सिंह वगैरह हम ये कोई एक चीज़ पिक नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे डबल ट्रिपल ध्यान देंगे जिससे या तो हमारा जो बेस है, थोड़ा बहुत हमारा बेस हमको पता हो। अच्छा, सिक्योरिटी मतलब क्या, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब क्या, अच्छा इसके बढ़ने से ये घट गया, ये बस माइन्यूट सी कुछ चीज़ें। डोंट एक्सपेक्ट अस टू गो इन टू समथिंग लाइक कि जिससे हम ऑप्शनली वही उठा लें, ठीक है। तुम क्वेश्चन देखते हुए आने लग रहे हो, ठीक है। नहीं है भाई, तुम कोई भी नोट्स उठाओगे, कोई भी बुक्स उठाओगे, तुम कुछ भी उठाओगे, यू वोंट फाइंड दीज थिंग्स। हाँ भाई, जिसने अगर कर रखा है तो बताओ इस चीज़ को, थोड़ा सा सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं इस चीज़ में। सही है सर। ये Yes, चीज़ें भाई नहीं मिलती, ये का कहाँ दे रखा है ये, या तो ये कॉमन सेंस से निकल कर आएंगी चीज़ें, या जो थोड़ा बहुत बेस अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उस बेस से इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करने, ठीक है। एक दो टर्म्स के इधर उधर मतलब पता हो गए, उसी से ही हमको उसको करना है, ठीक है। और जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है ना, उतना ही करो। ये मत सोचो कि नहीं इसकी रिक्वायरमेंट इस टाइप की है, तो मेरे को ये ज़्यादा नहीं करना हमको वो ज़्यादा, ठीक है। उतना ही करो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। बिन बात पे हाइप मत करो सीएससी को कि ये इंक्रीज कर दे। मैं तो कहता हूँ ऑप्शनल को हटाओ और फिर देखो पेपर में कितना मजा आएगा। ऑप्शनल ने बिन बात की चीज़ें कंफ्यूजन में डाल रखी हैं। हाँ भाई, ये तो वेग की वजह से हो गया। इसकी इक्वेशन थोड़ी सी ठीक सी बैठ रही थी हमारे अकॉर्डिंग, तो मोस्टली तो इसकी तरफ जा सकता है, ठीक है। बट ये ज़रूर है कि ये गलत की तरफ तो नहीं दिखाई दे रहा सेकंड वाला, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस को तुम्हें कट डाउन भी करना है, ठीक है, और फिर आगे तुम्हें मूव करना है, और स्टेटमेंट्स को साथ साथ याद भी करते रहो। इसको देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चार दे रखे हैं, मतलब चार दे रखे हैं, मतलब चांसेस ज़्यादा गलत इजी। होने के ज्यादा। हाँ, तो ये दो वाला जो ट्विन, इसको ट्विन प्रॉब्लम बोलता हूँ, ठीक है। एक तो पहले स्टेटमेंट्स ही कम है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम है। दूसरा फिर उसको उसमें उसके ऑप्शंस उसको मुश्किल बना देते हैं। ये दो प्रॉब्लम इकट्ठी झेलनी पड़ती है। फोर्थ वाले में थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा हैं इसके ठीक होने के, ठीक है। तो एक बार देखो 11th क्या कह रहा है। हर बच्चा एक स्टेटमेंट को फाइंड आउट करे जिसमें वो कुछ ना कुछ गड़बड़ निकाल सकता है। सर डिफाइंस, तीसरा ऑप्शन। third statement. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। एक्ट करते हैं डिफाइन, कौन करते हैं डिफाइन? एक्ट्स। एक्ट्स, जो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन कभी एक्ट्स होते अपने हैं। स्पेसिफिक बात पे बात नहीं करेगा सर। हाँ, जो भी एक्ट होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, पार्लियामेंट के जो भी एक्ट होते हैं उसमें स्टार्टिंग के आर्टिकल्स ही बोलते हैं कि इस चीज़ का ये मीनिंग होगा, इस चीज़ का ये मीनिंग होगा, इस चीज़ का ये मीनिंग होगा, ठीक है। तो ये नहीं करेगा तो थर्ड वाला हमारा हट जाएगा। अब मेरे को इसकी बता दो, इसका बोलो। सर आपने तो फोर्थ बोला था। वाली स्टेटमेंट। अरे प्रीति, अब ये लाइन बोल कि सर एक मिस्टेक ढूंढनी थी, एक ढूंढ दी, हमारा काम खत्म। हाँ वो तो ठीक है, फोर्थ वाली अच्छा, स्टेटमेंट। इन इंडिया द फोर्थ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ बोलो क्या कह रहे हो फोर्थ वाली स्टेटमेंट को। पार्लियामेंट के पास नहीं, कोर्ट्स के पास होनी चाहिए ना पावर, अगर वो अपनी उससे डील कर रहे हैं तो। Sir, connection with fourth and first. 1 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री है सर। ये किसका फंक्शन है प्रीति? सर ये तो पार्लियामेंट का है, बट कोर्ट वो डिसाइड करता है ना कि उनका कंटेम्प्ट है या नहीं। कंटेम्प्ट का है या नहीं है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन लॉज कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। अच्छा चल ठीक है, तुमने
मर्डर किया या नहीं करा ये पुलिस और कोर्ट डिसाइड करेगा, बट मर्डर के रूल्स कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। हाँ, ये बात। तो हमेशा हमेशा अपने बेसिक्स पे टिके रहो। पार्लियामेंट मेक्स लॉज, एग्जीक्यूटिव बॉडी इम्प्लीमेंट्स देम, एंड कोर्ट डिसाइड्स द करेक्ट समथिंग इज वेदर इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, बस ये सिंपल सी चीजें याद रखो। इसे क्या लगता है उसने दे क्यों रखा है ये वाली चीज? हाँ, मेरे को एक बात बताओगे इस चीज में एक बार? वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला उसने दे दिया, और यहाँ उसने पार्लियामेंट दे दिया, और बीच में उसने बस ये छिपा दिया बस इस चीज को। बट बाकी यार तुम इस पे फोकस रखा करो, एक मिस्टेक फाइंड करो, अगर फिर भी नहीं निकलता ना, फिर तो किस्मत वाला एंगल ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, 12th पे आ जाओ तुम। नोट कर रहे हो ना साथ साथ? मतलब मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि 50 पहुंच गए नहीं पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम साथ साथ अपने अकॉर्डिंग नोट करते रहना बस इस चीज़ को, विद रेफरेंस टू दिस एंड दिस। ओके, करेक्ट। ओके, ये फिर से आ गए। हसरत का श्राप है ये हमारे लिए। यही तो आएगा। बोलो भाई। Sir, second seems to be correct. सेकंड वाला करेक्ट है। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। समझ में तो आ रहा है भाई। सर कॉर्पोरेट। एक एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता था, है ना? यस सर। हम्म, Yes, sir. सर फर्स्ट वन ऑल्सो सीम्स टू बी करेक्ट, मतलब रॉन्ग है फर्स्ट वन, कि वो एडवोकेट्स है बट पेटेंट वाले एडवोकेट्स नहीं है। और सर Yes, sir. कॉर्पोरेट लॉयर्स, ये इतना बड़ा बिजनेस है, इसको कैसे एक्सक्लूड कर देगा कोई? Government law officers and legal firms are here, and corporate lawyers and attorneys are exempt from legal। क्यों क्यों इनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है फिर? हम्म इन्होंने कोई और कानून पढ़ा पहला वही सर। करेक्ट है सर। है? कुछ कुछ तो है ना, गड़बड़ है। समथिंग सीम्स फिशी। हम्म यस सर। Yes, sir. तो बस फिर क्या यार, तुम्हें तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आ रहा कि वो करेगा तो वो एडवोकेट कहलाएगा, तुम करोगे तो तुम नहीं कहलाओगे? आई हम्म मीन सर, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट लॉयर हरीश साल्वे। हैं? हरीश साल्वे? सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हरीश साल्वे। देख नाउ यार, हरीश साल्वे इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन कॉरपोरेट कॉर्पोरेट। ना अपने पास पैसा है, ठीक है, और अपने को दूर रहना लॉयर से और पुलिस वालों से। एक दो हाथ के डिस्टेंस पे रहना हमको इन पे। ठीक है, क्वेश्चन में भी चलो, समथिंग सीम्स फिशी कुड बी रॉन्ग। ठीक है, बार काउंसिल हैव द पावर टू डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। ठीक है, बार काउंसिल वो उस चीज़ के रिगार्डिंग इतना पता लग जाएगा हमको कि ये बार काउंसिल लॉ से रिलेटेड है, नॉट समथिंग ऑफ लिकर और एनी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, इतना हमें आइडिया हो जाएगा। 13th पे आ जाते हैं हम क्विकली। 13th को देखो, कंसिडर द दिस करेक्ट। ओके, अच्छे वाला है ये तो। कहता है इसके चांसेस और इन दोनों के चांसेस में ना फर्क होता है। सर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है। अब बिल Second and अमेंडिंग third द correct. अरे, इतनी तेज का आसान क्वेश्चन क्या आ गया? बोलो, अब दोबारा So बोलो। first is right, first is correct, second is also correct. A bill सर amending the recommendation constitution requires a prior recommendation। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है? नहीं चाहिए होती सर। No. नो सर। तुम डाउटफुल यार क्रिएट क्यों कर देते हो कई बार मुझे भी। हाँ भाई। सर 24th अमेंडमेंट के थ्रू इसे हटा दिया गया था, पहले थी बट अब नहीं। तुम तो नॉलेजेबल बच्चों से पास्ता पड़ गया मेरा, पॉलिटी आती है। अरे, कुछ लेमेंस में ढूंढो कुछ मिले कि जिसमें से हम कुछ देख सकें, अगली बार ये स्टेटमेंट ना हुई तो कुछ और हुआ तो हाउ वी गोना डील विद। चलो, अगर सिंपल है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, पर बता तो दो। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्टैटिक की उसमें डाल देते हैं। अब ये बात भी याद रखना, अगर तुम्हारे लिए सिंपल है ना, तो जो इसको अपनी कर्म भूमि बना चुके हैं ना यूपीएससी प्रिपरेशन को,
उनके लिए भी सिंपल होगा फिर ये। ठीक है, तो क्वेश्चन से ज़्यादा फर्क नहीं आएगा कट ऑफ पे। 14th, मतलब कुल मिला के भाई वो पढ़ लेंगे, आगे बोलो। 14th, यस, दिस स्टेटमेंट फाइन करेक्ट। वाला सर, 1 2 3 4, फिर ट्वेन आ गया यार। क्या आएगा इसका? डिफाइन वाला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, इसमें यूपीएससी बहुत तक बड़ा गड़बड़ करता है। क्लासीफायर क्लासीफाई, क्लासीफाई में भी सेकंड करेक्ट सर नहीं उसमें करता। डिप्टी मिनिस्टर्स नहीं रहते। मतलब देखो, जो फंक्शनिंग है ना, फंक्शनिंग है नाम वाम देने की और इन सब चीज़ों की, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता कि तुम कैबिनेट मिनिस्टर हो, तुम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, तुम इंडिपेंडेंट चार्ज हो, तुम ये हो, तुम वो हो, नहीं। वो इतनी डिटेल कर देता तो फिर तो सारी ना बात हो जाती। ये चीज़ें फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। इनके लिए रूल्स लेट डाउन करे जाते हैं कि ऐसा होगा तो ये होगा, और कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो ट्रेडिशन के ऊपर चलती हुई आ रही हैं, कस्टम्स जो चल रहे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग चल रही हैं बस चीज़ें। देर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, हाँ कैबिनेट ये के लिए थी ना रिक्वायरमेंट। ये तो अलग से रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, तो इतना तो वी विल गो थ्रू। ये वाला नॉलेज से पार्ट आ जाएगा। ये बस वैसे समझने की कोशिश करना, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन और क्लासीफाई और ये सब चीज़ें नहीं करता है, नहीं नहीं करता। ठीक है। तो यू कैन गो विद आर आंसर। अगला कहाँ है? 15th, चलो अभी पॉलिटी है तो इफ एवरीवन इज गुड विद इट, जल्दी जल्दी चलो। 15th आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है भाई, मतलब आगे बढ़ते हैं यार। ये सब है ना, ये बिल्कुल स्टैटिक वाला पार्ट है। एक बुक है, उसके चैप्टर्स को बार बार पढ़ना है, ठीक है। और देर इज नथिंग सॉर्ट ऑफ लक्ष्मीकांत, ओ सॉरी, पॉलिटी के क्वेश्चंस पता है फर्क जब डालते हैं, जब वो कोई सिंगल टर्म दे देता है और उनके मीनिंग पे आ जाता है समथिंग विच इज नॉट इजीली गिवन इन द बुक्स, ठीक है। वे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन पीपल हु गेट सेलेक्टेड और नॉट, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल वाले नहीं करते कि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये हमारे सामने आ जाएंगे। तुम क्वेश्चन क्वेश्चन याद रखो बस कि एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा पे कभी क्वेश्चन आया था, ताकि जब तुम टॉपिक पढ़ो ना तो तुम एक्स्ट्रा अटेंटिव होके उस चीज़ को हमेशा स्टडी करो। दिस इज रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, अगेन समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। कोई वो तो नहीं है ना भाई इस चीज़ पे, क्योंकि इसमें हम कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दिस इज रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। रिट्स के बारे में क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स वी स्टडी द 6 रिट्स। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 19th, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, 19th, सर यस। सर मैंने ना लक्ष्मीकांत एक दो बार रीड ही की है, जस्ट अच्छे से, मीन्स रिवीजन नहीं की। ओके हम्म। यार तुम ऐसे उस टॉपर की तरह साउंड कर रहे हो। मैंने बस है ना 25-30 बार ही रिवीजन करी है, 30 का सर टारगेट मैंने एक दो रिवीजन नहीं की, जस्ट रीड की है, रीड एक दो बार। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना उसका ज़्यादा है। वो लक्ष्मीकांत कभी ख़त्म नहीं होती, पहले दिन पिकअप की जाती है लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री वगैरह, और लास्ट दिन तक वही चलती रहती है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होके देती। और सबसे लिमिटेड दिखाई देने वाली बुक्स होती हैं, बट स्टिल इट्स ओके। क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या लग रहा है? So first option extreme है। फर्स्ट ऑप्शन एक्सट्रीम है। Third Let's- मस्ट statement अडॉप्टेड। seems to be correct. ये दिखाई दिया भाई सबको? मस्ट अडोप्टेड। और यस सर। सेकंड भी है सर, अल्टीमेटली। चलो इनको तो मान ले, इनको किस मतलब जबरदस्ती, इन पे कैसी जबरदस्ती? हम्म। नॉर्थ कोरिया में तो बैठे नहीं हम। नॉर्थ कोरिया, आयुष्मान नॉर्थ कोरिया डिजिटल मिशन में तो सही हो जाती है वाली, यहाँ गलत हो जाएगी। हाँ, और क्या है सेकंड में? क्या दिखाई दिया, क्या बताया? अल्टीमेटली सर, अल्टीमेटली एंड एवरी एवरी सिटीजन ऑफ सिटीजन इंडिया। ऑफ Every इंडिया शुड citizen. बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली।
एक्सट्रीम स्क्वायर। हम्म। तो इसका ये ना मैंने ऐसे सोचा था, मैंने कहा मैं तो पार्ट नहीं हूँ इसका। हाँ ठीक है, वो भी वर्क कर सकता है। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। सीमलेस पोर्टेबिलिटी मतलब आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को इजीली कनेक्ट कर सकते हो, और टेक के साथ हमेशा Yes, यही sir. होती है। ये तुम वैसे भी वर्ड याद रख सकते हो भाई, ये मेजर्स में लिखा जाता है ये वर्ड वैसे तो। इट इज रिटन इन मेजर्स। कोई भी टेक वगैरह कोई भी चीज़ आ जाएगी ना तुम्हारे सामने, या कोई भी स्कीम है कुछ भी है, उसका तुम लिख दो कि इट शुड हैव सीमलेस पोर्टेबिलिटी। आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे को इजीली कनेक्ट वगैरह ये सब कर सकते हो अक्रॉस द कंट्री। ऐसे का ऐसे पॉइंट लिख दो, इट शुड लिख दो बस इसकी जगह, इट हैज़ की जगह। तो सीम्स ओके। पहले दो में प्रॉब्लम थी, वी कैन इजीली, और ऑप्शन की अरेंजमेंट भी इस प्रकार थी, वी कैन इजीली कम अप विद। ये हटाओ, डिप्टी लोकसभा स्पीकर और स्पीकर। 21 पे आ जाते हैं। कैसा है? सिंगल वर्ड्स का दिखाई दे रहा है। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ इट इज ऑफ राइस, मीथेन? हम्म। बिकॉज पानी का यूज ज्यादा हो जाता है राइस में। पानी का यूज भी हो जाता है, एंड एनीवेयर जब जैसे मीथेन वगैरह और ये नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स जो राइस फील्ड्स होती हैं वो लिखा आता है, बट वहाँ पे वेटलैंड्स वगैरह ये सब मिलते हैं ना, जहाँ पर आपको हाँ, वाटर बीच स्टैंडिंग मिल जाएगा। में। राइस की फील्ड में वाटर स्टैंडिंग होता है, यस। यस सर। ठीक है, तो उसमें इजीली तुमको ये मिल जाएगा। और देखो ये दोनों, एक एक बात बताता हूँ, ये दोनों जो ऑप्शंस है ना, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरह होते हैं दोनों ऑप्शन, ठीक है। इन दोनों में से मिलेगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अगर ऑप्शन में है तो चांसेस, चांसेस कह रहा हूँ, चांसेस कह रहा हूँ, उसमें से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर बहुत सारी, तो बाकियों के बारे में बाद में बताऊंगा फिर। 22 पे आ जाओ। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। रिजल्ट्स इन, उसने पहले तुम्हें एक सिस्टम बताया, फिर तुमने उसका ये बताया कि उसमें होता क्या है, फिर वो तुमसे पूछ रहा है इससे होगा क्या, उससे रिजल्ट क्या निकलेगा, ये भी तुम ही बता देते। चार ऑप्शन है, ऑप्शन की अरेंजमेंट अच्छे वाली है, ये अच्छे वाली अरेंजमेंट है। इससे बेटर ये वाली है, ये वाली इस टाइप की जो रैंडम होती है ना, ऊपर नीचे कर देती है चीज़ों को, ये उससे अच्छी है। और वो खतरनाक वाली वो दूसरे वाली है, ट्रेन वाली। बताओ 22 का क्या लगता है तुम्हें, किस पॉइंट पे हम प्ले कर सकते हैं? तो ऑल्टरनेटिव मीथेन तीनों में प्रोडक्शन नेगेटिव गवर्नमेंट की होंगे। वजह से होगा ही नहीं, सेकंड वाला। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मतलब कुछ न्यू और बेटर प्रैक्टिस बता रहा है। न्यू प्रैक्टिस है, बेटर प्रैक्टिस है, ठीक है। तभी तो हमें कैसे पता चलेगा न्यू प्रैक्टिस है, क्योंकि वो समझा रहा है तुमको कि इसमें होता क्या है। अगली बार ये भी तुमको क्वेश्चन में मिल सकता है, एक बार इसको याद कर लो साथ साथ। अगर ये न्यू और बेटर है, सीड की रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, यस। मीथेन की प्रोडक्शन, ए, ये वाला यहां से भी तो आ सकता है ना तुम्हारा, यस सर। तो थोड़ा Yes, तो sir. आइडिया दे रहा है वो, ऐसा कुछ आगे। अभी तो ये तो आगे पीछे दे रखा है, बट दूर दूर भी मिलता है कई बार तो। बट तुम थोड़ा सा जस्ट चौकन्ने से रहोगे, यूल बी मोर अलर्ट, यूल बी रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अच्छा, सब कुछ रिड्यूस है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट है तो बेटर है, न्यू है तो बेटर है, तो वी कैन ऑलवेज गो विद दीज थिंग्स। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, न्यू है, बेटर है, तो सब चीज जो वो करेगी उसकी एडवांटेजेस ज्यादा होंगे, तभी हम उसको लेकर आए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू ए डेजर्ट? किस टाइप का क्वेश्चन है ये बता दो। बहुत ऑब्जेक्टिव है, बस आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। हाँ, ऊपर से एक दो लेक दे दी उसने, ठीक है। बट हालांकि उसमें यही था कि पी वाई की उसको जब हम स्टडी करते हैं ना, तो हम एक बार ना अराल सी वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं कि उसका कैसे जो एरिया वगैरह है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया।
अच्छा, फिर हम इंडिया में भी बात करते हैं, फिर अराल सी के अलावा भी एक दो ऐसे निकल कर आते हैं, तब इस टाइप की इस चीज़ें पता लग सकती हैं तो लग जाएंगी। नहीं तो अ, तुम्हें इस टाइप के अगर मान लो नहीं पता तो सीधा ड्रॉप करके आगे निकल जाओ। ठीक है, द शॉर्टर द क्वेश्चन, ठीक है, द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स। इसमें ना एक चीज ऐसे बोल सकते हैं हम कि जैसे लेक विक्टोरिया है, ये हम्म हम जनरली पढ़ते हैं और हम्म बहुत बड़ी लेक है ये, अगर ये सूख जाती तो इट वुड हैव बीन अ हाँ, वेरी मतलब बहुत बड़ी न्यूज होती कौन, है। तो तभी ये मैंने इसमें इसका ये हटाया कि मान लो अगर हाँ। आइडिया है कि लेक विक्टोरिया है भाई, ठीक है, नाइल वगैरह पूरी रिवर इस पे पूरी वो हम्म। डिपेंड करती हैं सारी की सारी चीज़ें, तो उसके रिगार्डिंग नहीं होगा। अगर इतना पर ठीक है, हम बिल्कुल ही उसी मोड से कर रहे हैं इसको कि मान लो बिल्कुल आइडिया है ही नहीं हमको, हमको यही नहीं पता लेक विक्टोरिया कहाँ है। ठीक है, चलो, नहीं तो फिर तभी वो हल्का सा क्रॉस लगाया। ओके, नेक्स्ट, गंदीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। डू आई नीड टू टेल यू कि क्या करना है इसमें? नो सर, कोई ठीक है, आइडिया नहीं है। यू नो इट, यू डोंट नो इट, ठीक है। और इसे दुख मत मनाना इन क्वेश्चंस का, ठीक है। एक बात की बात याद रखना कि तुम्हें भी नहीं आता और औरों को भी नहीं आता होगा। ओके, ठीक है। यस। ओके, हमें कुछ पीक दे रखी है, हमें कुछ माउंटेन्स दे रखी हैं, ठीक है। पेयर्स के बारे में पूछ रहा है, तीनों ठीक नहीं हो सकते, ये भी समझ में आता है। पीक, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके नाम लगभग लगभग सिमिलर हो जाते हैं कई बार जगह के बेसिस पे, तो अगर कुछ और सुन रखा हो तो उस हिसाब से भी हो सकता है, जैसे तो नंदा इसमें वो देवी वाले ऑप्शन नोक्रेक। ज्यादा अच्छे होते हैं, ओनली क्या? वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू। ये हाँ, ऑप्शंस में ज्यादा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। कि एग्जैक्ट इस वाले में ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये सही है तो यही है वो चीज़। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टैटिक, इस टाइप के हम जो भी टर्म्स हमारे सामने आएंगे वो हम, ट्रस्ट में, वी विल बी गोइंग थ्रू दोज टर्म्स। बॉर्डर्स वगैरह हम मैपिंग में देख लेंगे, नथिंग, जो दिमाग लगाने का कुछ नहीं है इसमें। इस पे आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन और करते हैं, 30 तक पहुंच जाएंगे, सही हो जाएगा। विद रेफरेंस टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिया। अच्छा, ऑप्शन 4 हैं, 4 मतलब ओके रिपोर्ट है, ठीक है। बताओ भाई। Sir, third statement, entire Indian coast. The fourth is also seems a bit like in India government what is only can process or export. वो इसको ये फोर्थ को तो इसके साथ वन और देखना फोर तो पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, रेयर होगा तो ओपन मार्केट में अगर वो चले जाएंगे, रेयर है और नहीं देगा। सबको ओपन कर दिया तो लोग अपनी जॉब छोड़ के बाल्टी लेके पहुंच जाएंगे कोस्ट के पास। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जाएगा कि मोनाजाइट इज नॉट फाउंड इन इंडिया। तो ये हो सकता है, बट फिर भी देखो, इसका क्या था, इट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्ट सेंड्स इन इंडिया, ठीक है। तो अगर फिर तुम फोर्थ को भी अगर रिमूव कर रहे हो तो फिर वो थर्ड वाले में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब हम ऐसे कुछ करते हैं तो उसको ना वन साइडेड सोचने की बजाय, इसमें मैं तुम्हें ये वो बात बता देता हूँ कि तुम्हें ना वन साइडेड नहीं सोचना है। वन साइडेड नहीं सोचने का मतलब है दैट आफ्टर थिंकिंग अबाउट समथिंग यू हैव टू कंपेयर विद अदर अल्टरनेटिव्स एज वेल। तुमने देखा होगा कि मैं एक चीज़ के साथ ना कि इसको कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें ये एक दो ऑप्शन में बात बोली थी कि इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो अगर हम थर्ड को रिमूव, फोर्थ पे अगर हमारी नज़र पहले चली जाती है, वो तो नज़र के ऊपर जाएगी, फोर्थ के ऊपर चली जाती है और फोर्थ रिमूव कर दिया, तो यार वो थर्ड के साथ मैचअप नहीं हो रहा। अब इन दोनों में से तुम्हें एक चीज़ को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। Okay, फिर sir. ये इसका मैचअप इसके साथ देखना पड़ेगा। अरे मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम, ठीक है, फिसाइल मटेरियल है, और मटेरियल विच कैन बी यूज्ड इन न्यूक्लियर एंड द मिसाइल्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट को ही अलाउ करेंगे। और क्या लिख रखा है, इंडिया में लिख रखा है,
वेपन्स, आर्म्स, एमिनेशन सब गवर्नमेंट का। हाँ भाई, आया समझ में ये वाला पॉइंट? यस Yes, सर। So we will go sir. with Yes, this sir. particular thing. 29th, अरे बकवास है, मुझे तो कही ठीक है। 30th, आज अगर थोड़ा सा है ना अपने माइंड को बीच बीच में प्रोवाइड सम चैलेंजेस। सुनो ध्यान से एक बार, इसी लास्ट है हमारा पॉइंट, चैलेंजेस देने की मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट चैलेंजेस इज कि अपने माइंड को 30 मिनट्स के चैलेंजेस दिया करो। दो फायदे होंगे, एक मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिव इंक्रीज हो जाएगी, एंड सेकंड वन इज तुम वो चीज़ें लर्न कर लोगे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को शायद लर्न मिले या ना मिले। और सिर्फ चैलेंज कितनी देर का है? 30 मिनट्स का। ठीक है, मैं तुमको इसका यूज़ बताता हूँ मैंने कैसे ही करा था कि लाइक नेशनल पार्क्स थे। ठीक है, नेशनल पार्क्स को मैं ना प्रीलिम्स का जिस दिन एग्ज़ाम है, इस दिन मान लो 25th को एग्ज़ाम है, नेशनल पार्क्स को मैंने लीव डाउन करा 24th डेट को 6 PM और 7 PM के बीच में। मैं कहा ये मेरी लास्ट चीज़ होगी जो मेरे को स्टडी करनी है। उससे पहले कर लिया, नहीं करा नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस लास्ट 1 hour में इट वॉज लाइक बहुत शांत रह के काम करके, क्योंकि दिमाग ऐसे करता है यार कल पेपर और तेरे को ये सब याद नहीं है। ठीक है, शांत करके उस चीज़ को करना होता है। यू हैव टू कीप योर माइंड हाईली काम रिगार्डिंग दीज सिचुएशंस। और अगर इस चीज़ को ज़्यादा खींचोगे काम को तो वो ज़्यादा फैल जाएगा, कम समय दोगे तो कम में हो जाएगा वो काम। है ना, ऐसा कुछ पेरेटो प्रिंसिपल ऐसा करके कुछ है। Parkinson's law, I think. पार्किंसन है, पेरेटो क्या है मतलब? पार्किंसन तो डिसीज नहीं थी, पर चलो ठीक है देख लेंगे अभी क्या है। पेरेटो मिलेगा, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स। एक प्रिंसिपल तो ये भी है कि अगर तुमको कुछ लगता है कि गलत होगा तो होगा, वो हो ही जाएगा। ठीक है, इफ समथिंग कैन गो बैड देन इट विल गो बैड। जिस दिन मुझे ही लगेगा ना आज मेरा मतलब जूम पे हाईली इंपॉर्टेंट सेशन है, जूम खराब हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर सेल्फ रिबूटिंग शुरू कर देगा, एकदम से सब कुछ अपडेट होना शुरू हो जाएगा, वह है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, देर विल बी ऑलवेज अ प्रॉब्लम। तो 30 मिनट्स का भाई चैलेंज लेना है। इस चैलेंज में तुमको पिकअप करना है एनीथिंग, लाइक आज के लिए मैं तुमको देता हूँ वेटलैंड्स। ठीक है, टाइमर ऑन करो, वेटलैंड्स की लिस्ट निकालो, सारे वेटलैंड्स की विद देयर स्टेट्स 30 मिनट्स में याद कर सकते हो या नहीं हो, बस इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चैलेंज को इंक्रीज करते रहो। नेक्स्ट टाइम कम अप विद नेशनल पार्क्स, नेक्स्ट टाइम कम्स विद ग्लेशियर्स एंड रिवर्स, नेक्स्ट टाइम कम विद रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ऐसे करके इसको फन वे में चैलेंजिंग रूप से इनको दूर करो। आज का क्या है? वेटलैंड्स। Wetlands. अब सुनो इसका करना क्या है। अगर तुमने आज ½ के लिए वेटलैंड्स करे, ठीक है, कल तो नहीं हो पाया था मैं वो जो चीज़ तुम्हें शो करना चाहता था, ठीक है, हाँ, लेकिन आज हो जाएगा। तो 8:30 या 9, ठीक है, और लूँगा भी ½ मतलब ज़्यादा नहीं लूँगा। तो 8:30 के आसपास ना मिलना, अगर वो चीज़ रेडी हो गई तो 8:30 के आसपास मिलना, लेकिन वेटलैंड्स को याद करके मिलना। ठीक है, वेटलैंड्स को याद करके मिलना। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा थोड़ा सा आज दिन में टाइम लग जाए, आज आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा वो डाउन रहना, ऐसे लिख के आए हो भी तो क्या कह रहा था मैं, अगर वेटलैंड्स के ये स्टेट्स याद अगर हो जाएं तो वेटलैंड्स के बारे में एक दो कुछ यूनिक जो बातें होती है ना, यूनिक बातें समझते हो तुम? विकीपीडिया का यहाँ पर पेज मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें पिक्चर्स मिलेंगे। विकीपीडिया का पहला पहला पैराग्राफ पढ़ना होता है, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ना होता है अगर वो है, और फिर तीसरे नंबर पे इमेजेस देखनी होती हैं ये किस चीज़ के बारे में। ठीक है, पहले यूपीएससी यहाँ से पूछता था, फिर उसने यहाँ से पूछा, फिर वो अब वो यहाँ पर आए, अभी वो नीचे गया हुआ है कहीं पर, नीचे से ढूंढ के लेकर आएगा। ये पूछ लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पर आ जाएंगे। बट ये कर लोगे तुम, वेटलैंड 30 मिनट्स के अंदर लोकेशन, हर वेटलैंड का स्टेट एक बार याद कर लेना। फिर अगर ये याद हो जाए देन मूव टुवर्ड्स व्हाट, देन मूव टुवर्ड्स कि वेटलैंड के कुछ भी यूनिक वगैरह तुम देख रहे हो, और सिर्फ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, नॉट ईच एंड एवरी वेटलैंड। हो जाएगा? तो ये टास्क है यस सर।
Yes, sir. 8:30 पे आई विल गिव यू लाइक समथिंग जिससे तुम्हें चीज़ें और अच्छे से वो याद भी हो जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू अगर तुम्हें पहले से याद होंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये आता है ये आता है ये आता है। ठीक है, तो इसको करके मिलना और देन आई विल सी यू इन द इवनिंग। तब तक आई होपफुली विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर पिकअप करते हैं तुम्हारी पेस को। लग जाओ भाई, रिवीजन वगैरह पे लग जाओ और ध्यान रखना अपना। ठीक है।